कर्णाली यक्स के हरबै जनकपुर बोर्ड्स नेपाल प्रिमियर लीग एनपीएल के फाइनल में प्रवेश करने आएछ। बृहस्पति कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में भेल दोसर क्वालिफायर खेल में कर्णाली के 2 विकेट से पराजित करते जनकपुर उपाधि नजदीक पहुंचल है। कर्णाली देने 119 रन के लक्ष्य जनकपुर 19 ओवर में 8टा विकेट के क्षति पर पूरा करने सल। जनकपुर के जीत में जेम्स निशम सर्वाधिक 45 रन जोड़लेन। ऐसा पहले टॉस हारकर बैटिंग के निम्ता पहले कर्णाली निर्धारित 20 ओवर में 9टा विकेट के क्षति पर 118 रन बनाकर अपन योगफल देने सल। संगे फाइनल में सैन दिन जनकपुर सुदूर पश्चिम रोयल संघ खेल लागल है। एनपीएल के विजेता 1 करोड़ 10 लाख रुपया पुरस्कार प्राप्त करत कैन द्वारा जानकारी कराल गेल है। विदेश पठाव नाम में लाखों रुपया ठगी के 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। विदेश पठाइब कहत 22 लाख रुपया से अधिक ठगी के आरोप में प्रहरी धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 4 के 38 वर्षक राजकुमार चौधरी आ धनुषा के मटिहानी नगरपालिका 9 के 39 वर्षक रमेश कुमार चौधरी के नियंत्रण में लेने है। हिनका क्रमशः काडाघारी आ टेकू से नियंत्रण में लेल गेल। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के एसपी राजीव कुमार आचार्य जानकारी दिलैन। बेरोजगार युवा युवती सबके विदेश पठाइब कहत रकम उठाकर ठगी के आरोप में हिनका सब ऊपर आरोप लागल स्तर राजू 2 गोटे से 6,30,000 रुपया आरोपेश 1 गोटे से 16 लाख रुपया ठगी के उजूरी पड़ल है। नियंत्रण में रहल दुनू गोटे के कार्यवाही के लिए वैदेशिक रोजगार विभाग ताहालचा पठायल गेल जानकारी देल गेल है। कोसी टापू से आयल अर्ना के आक्रमण में पड़कर सप्तरी में एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में सप्तरी के हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका 9 के शोभेलाल मंडल रहल सैन। बुध दिन खेत में काज कर रहल हिनका अर्ना आक्रमण के सल। स्थानीय हिनका गंभीर अवस्था में उद्धार करत स्थानीय अस्पताल पहुंचेलो पर हिनका बचाव नहीं सकल। मृतक के परिवारजन द्वारा जानकारी करल गेल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल गणतंत्र भारत आ मलेशिया के लिए नेपालक आवासीय राजदूत नियुक्त केने साथ वो नेपाल के संविधान के धारा 282 के उपधारा 1 बमोजिम मंत्री परिषद के सिफारिश में डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा के भारत आ डॉक्टर नेत्र प्रसाद तिमिल सिन्हा के मलेशिया के लिए आवासीय राजदूत नियुक्त केने राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा जानकारी कराल गेल है। गृहमंत्री रमेश लेखक कास्की प्रहरी के हिरासत में रहल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामेछाने के तस्वीर सार्वजनिक भेल विषय में छानबीन करत दोषी के तत्काल कार्यवाही कर निर्देशन देने साइन। बृहस्पति दिन प्रहरी प्रमुख बसंत बहादुर कुंवर के उक्त विषय में छानबीन करत दोषी जे कोई रहे कार्यवाही के दायरा में आना गृहमंत्री लेखक निर्देशन दिलेन। बुध दिन सांझ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक संजाल हिरासत कार्य भीतर के तस्वीर रखत सार्वजनिक केने बाद गृह मंत्रालय के यथार्थ छानबीन कर प्रहरी के निर्देशन देने जानकारी करल गेल है। मंत्री लेखक उक्त तस्वीर के विषय में छानबीन करी दोषी के तत्काल कार्यवाही के लिए प्रहरी प्रमुख के निर्देशन देल गेल है। अहिना प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी समेत तस्वीर सार्वजनिक भेल विषय में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल जानकारी देने साइन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल सिंहदरबार वैद्यखाना में आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन के अवस्था संबंध में अनुगमन केने साथ। मंत्री पौडेल वैद्यखाना सुधार के लिए विशेष चाँख दैत्याल से हो सैन। वह अनुरूप विकास समिति में नया नेतृत्व के जिम्मेवारी देने मंत्री पौडेल सोचल जेहन उत्पादन वृद्धि नहीं भेला के बाद स्थलगत अनुगमन करत समस्या समाधान के लिए उपाय के खोजी समेत भ रहल जानकारी करौलेन। मंत्रालय के उच्च अधिकारी सहित अनुगमन में पहुंचल मंत्री पौडेल के वैद्यखाना के काज कार्यवाही संबंध में जानकारी लैत आम रूप में सुनल गेल उपराग समाधान कर समेत कर्मचारी सबके ध्यान आकर्षण करौने साथ पर्याप्त औषधि उत्पादन नहीं भेल संबंध में उपराग सुनलाक बाद मंत्री पौडेल उत्पादन बढ़ाव हर संभव उपाय कर आग्रह से हो केलैथ। सभामुख देवराज घिमिरे देश में
संहिता कार्यान्वयन में आयल संगे तीनों तह के सरकार दिगो विकास के लक्ष्य हासिल कर अगाडि बढ़ल जानकारी दिलैन। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आ गवर्नेंस लैब के संयुक्त आयोजना में प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन सबलीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकास विषयक समारोह के उद्घाटन करित सभामुख घिमिरे दिगो विकास साझा उद्देश्य के प्राप्ति तीनों तह के सरकार सब क्षेत्र लिंग भाषा धर्म संस्कृति अल्पसंख्यक समुदाय समेट कर अगाडि बढ़ल जानकारी दिलैथ। सभामुख घिमिरे संहिता कार्यान्वयन के क्रम में देखल गेल किछ मत भिन्नता के आगामी दिन में संरचनागत क्रियागत आ नीतिगत अवस्था में सुधार कर जानकारी करबैत संविधान के जीवंत आ समय सापेक्ष बना कर राख कानूनी प्रावधान संबंध में छलफल कर आवश्यक रहल ओ जोड़ देने साथ। संहिता प्रारम्भ भएसँगै तीन तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र संविधान सम्मत तोकिएको नै छ। सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजनीतिक प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारहरूको बाँडफाँड भए अनुसार आफ्नो कार्य अनुरूप नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै मुलुकले दिगो विकास लगायत साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्ना कार्यहरू गरिरहेका छन्। खास गरी सबै क्षेत्र लिङ्ग भाषा धर्म संस्कृति अल्पसंख्यक समुदाय आदिलाई समेत सम्बोधन हुने गरी विकास तथा सेवा प्रवाहको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै जानु नै संहिताको सफल कार्यान्वयनको सूचक पनि हो। तिनै तहका सरकारहरू बीचको अधिकार बाँडफाँड र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ठुलो मतभेद र विवाद छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। संहिता कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्थादेखि नै केही कमी कमजोरीहरू पनि अवश्य अभ्यासका क्रममा सम्बोधन हुँदै गएका छन् र सम्बोधन हुँदै जाने नै छन्। सभामुखका रूपमा संहिता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरूको निर्माण गर्न मेरो पनि प्रयत्न निरन्तर रहिरहेको छ। संघीय शासन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यास र त्यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने पद्धति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। कार्यक्रम में सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान संहिता लागू भेल संगे न्यायपालिका के न्यायिक शक्ति समेत राज्य के तीनों तह में बाँडफाँड भेल जिक्र केलिन। संहिता समावेशिता के राज्य के स्रोत साधन आ पहुँच के तीन तह के सरकार पुनः वितरण के प्रक्रिया में लाभ सहयोग पहुँचल ओ धारणा रखने छलिन। अधिकारलाई मान्यता दिएपछि त्यो अधिकारलाई अनुभूत गराउन त्यसलाई जीवन्त बनाउन त्यसलाई प्राप्ति गराउनको लागि राज्यले धेरै आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गरिराख्नु पर्दैन। तर कुनै अधिकारहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सकारात्मक अधिकार भन्छौँ पोजिटिभ राइट भन्छौँ त्यो अधिकारमा राज्य संलग्न हुनुपर्छ। र मैले राज्य र सरकारको कुरा गर्दाखेरि फेरि मैले बार बार नभनौँ मैले यो मेरो पनि मुखमा बानी छ नि स्थानीय सरकार पनि त्यसभित्र पर्छ। स्थानीय सरकार पनि राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नै हो र विशेष गरेर त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि संहिताको कुरा गर्दाखेरि शक्ति निक्षेपीकरण पनि समावेशिताको एउटा पाटो हो। किन शक्तिको निक्षेपीकरण भयो केन्द्रीकृत र एकात्मक शक्तिहरू अब जब तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारमा गएको छ र अहिले त न्यायिक शक्ति पनि हामी साझेदार गर्छौँ। न्यायपालिकाले न्यायिक शक्ति पनि स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरिराखेको छ। तपाईँको त्यहाँ पनि भूमिका हुन्छ। तर समावेशिताको कुरा गर्दा मैले दुईटा अधिकार हुन्छ भने एउटा सकारात्मक एउटा नकारात्मक र सकारात्मक भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि यो समावेशिताको विषय चाहिँ सकारात्मक दायित्वभित्र पर्छ राज्यको कि यो सकारात्मक तरिकाले हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार समेत संलग्न भएर त्यो समावेशिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कानुनी दायित्व मौलिक एउटा दायित्वभित्र पनि पर्छ भनेर भने। संहिता में समावेशिता के सकारात्मक रूप से देखल गेल भूमिका खेलने कहित राज्य के तीनों संरचना एकताबद्ध होब पर जिक्र केलिन। भूकंप गेल मनाङ के नेस्याङ केन्द्र बिन्दु आसपास भूकंप गेल। भूकंप मापन तथा अनुसंधान केन्द्र आइभिन्सर 7:37 में 4.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल जानकारी करौने आइछ।
बझाङ में लगातार 2 दिन बुध आ बृहस्पति के 3 बेर भूकंप गेल अछि। बुध दिन दोपहर 3 बजे बझाङ के धमेना केंद्र बिंदु बनाकर 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल सर्द मंगल दिन साँझ 5:08 में से हो धमेना केंद्र बिंदु बनाएक 4.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल सल। अहिना मंगल दिन दोपहर 1:02 में बझाङ के रायल केंद्र बिंदु बनाकर 3.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। भूकंपीय क्षति के दृष्टि से नेपाल उच्च जोखिम युक्त मानल जाइत अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में सोन के दाम तोला के 1700 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आज छापावाल सोन तोला के 1700 रुपया से घट कर 1,49,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना बुध दिन तोला के 1,50,000 में सोन कारोबार भेल सल त संगे चांदी के दाम आई घटल अछि। महासंघ के अनुसार आज चांदी 55 रुपया से घट कर तोला के 1,780 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। संगे बुध दिन चांदी तोला के 1,835 रुपया में कारोबार भेल सल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित भेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।